बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीट देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में 1 भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। आपको बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई। इसमें चिराग पासवान और मंगल पांडे के साथ जेपी नड्डा ने सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इससे पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि हाजीपुर, वैशाली, जमुई या गोपालगंज में से एक, खगड़िया और नवादा, ये 5 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती, लेकिन जदयू अशोक चौधरी के लिए जमुई की सीट की मांग कर रही है। अब देखना हो कि गोपालगंज और जमुई में से चिराग पासवान को कौन सी सीटें मिलती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हाजीपुर सीट चिराग पासवान को देना चाहती है। हाजीपुर सीट से पशुपति पारस सांसद है। वो लंबे समय से ताल ठोक रहे थे कि हाजीपुर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट से अपना दावा ठोक रहे थे। उनका कहना था कि वह रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी है, इसलिए गठबंधन में हाजीपुर सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। इसे लेकर चाचा भतीजे के बीच अदावत भी शुरू हो गई थी। पशुपति पारस का दावा था कि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी हाजीपुर सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया था, इसलिए वो हाजीपुर सीट के असली हकदार हैं। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन 400 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी के कोटे की कोई सीट नहीं है। हम बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत का परचम फहराएंगे। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता वो गठबंधन में है या नहीं। साथ ही कहा कि सीटों का ऐलान उचित समय आने पर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सभी चिंताओं को बीजेपी ने गंभीरता से लिया। एनडीए के साथ फिर नई मजबूती मिली है। हाजीपुर सीट को लेकर अब कोई मुद्दा नहीं है, सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को 17 सीट पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी और अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी के 6 उम्मीदवार जीते थे। अब देखिए इस बार क्या होता है। बीजेपी 40 में 40 का दावा कर रही है, क्या 40 की 40 सीटें जीतेगी? उनको परेशान करने की बात, उनका शोषण हो ही रहा है, तो उसके आधार पर जहाँ भी इस तरह की स्थिति है उसको समाप्त करना यह तो सरकारों का दायित्व बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार के संदर्भ में ऐसी बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की समस्या का हल निकालना है तो सख्ती तो अपनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, लालू जी सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में। इसमें कहाँ कोई दो राय है, सब लोगों को मालूम है। लालू जी अभी गांधी मैदान की रैली में पूरे परिवार का हाथ उठवा करके लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे, तो सब लोगों को मालूम है कि परिवार से बाहर लालू जी सोच भी नहीं सकते हैं। और कमोबेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या है मसला? अभी तक बिहार की सीटें जो है नहीं डिसाइड हुई, कब तक डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समझते एक सीट पर मान जाएंगे सर।
देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। एक सीट पे मान जाएंगे आप? अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे यहाँ पर। कल एक नया कानून जो पहले से मोदी